दरिया रावी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 48 घंटों में दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे तौकीर अकरम साथ मौजूद हैं। तौकीर, आगाह कीजिएगा किस मकाम पर आप हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन होती नज़र आ रही है और अभी तक जो है वो तकरीबन 64,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और मज़ीद तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख तक क्यूसिक पानी अगले 24 घंटों में आने की तवक्का है। और इस टाइम जहाँ इंतज़ामिया ये कोशिश कर रही है कि दरियाए रावी के एतराफ़ में लोगों के इनखला का बंदोबस्त किया जा रहा है, मसाजिद में ऐलान की जा रही है। वहीं पर दरियाए रावी, ये मेरे पीछे दरियाए रावी है जिसका पानी वहाँ से यहाँ तक का पहुँच चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पानी का बहाव इतना तेज़ है, पानी आगे आ रहा है, लेकिन लोगों ने जो है वो इसको तफरीगाह बना लिया है। और मेरे सामने भी अच्छा खासा रश देखने में नज़र आ रहा है और लोग इस चीज़ को नॉन सीरियस ले रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती से ये हदायत जारी की गई हैं कि ये मसला संगीन है और जहाँ 70,000 क्यूसिक पानी आया वहीं पर 1.5 लाख क्यूसिक पानी आने के भी जो रेला है वो गुजरेगा अगले 24 घंटों के अंदर। लेकिन एहतियाती तदाबीर जहां रेस्क्यू अमला कर रहा है वहीं पर शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते नजर नहीं आ रहे। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। भारत से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई हुई है। सतलुज, दर्रावी और चनाब बिफर गए हैं, हिफाजती बंद टूट गए हैं, बस्तियां डूबी हुई हैं, हजारों अफराद बेघर हो गए। आरिफ वाला और मिंजनाबाद में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, कई आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि पाक पतन में सैलाबी पानी हिफाजती बंदों को तोड़कर आबादियों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। मौजूद होंगे हमारे साथ यासिर अराफात होंगे नारोवाल से, इसके साथ साथ शहजाद अहमद ने हमें आरिफ वाला से ज्वाइन किया है और इमरान जोया कबूला शरीफ से, सजाद हुसैन उच्च शरीफ से, नैयर आलम वज़ीराबाद से, ज़ुबैर अहमद कश्मीर से हमारे साथ होंगे। यासिर अराफात, आपसे आगाज़ करूँगा। नारोवाल में आप किस मकाम पर हैं और क्या इस वक्त हालात हैं यहाँ पे? हाँ देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त नारोवाल दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर जो है दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त जिले इंतजामिया के मुताबिक दरियाए रावी में 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तो दरियाए रावी में जो 1.5 लाख जो है पानी उसी ही सेफ समझा जाता है। जब भी 1.5 लाख से ऊपर पानी जाएगा तो दरियाए रावी से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, इस मकाम पर दरियाए रावी का ओवरफ्लो हो चुका है और पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। तो करीबी दरियाए रावी के जो करीबी देहात हैं, जो इलाका मकीन लोग हैं, वो अपने घर और हवेलियां छोड़कर यहाँ पर रोड पर आ चुके हैं। इनके पास कोई भी खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई तंबू मौजूद है। जब इनसे हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि हमारा जिले इंतजामिया और गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें तंबू दिए जाएं ताकि रात को अगर खुदा न खास्ता को बारिश होती है तो वो उनके लिए एक महफूज मकाम बन सके। ठीक है, ऐसे साथ ही रहेगा। शहजाद अहमद हमारे साथ आरिफ वाला से मौजूद हैं। शहजाद, आपके पास क्या मालूमात है अब तक की सूरत हाल के हवाले से? आज जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मुकाम पर। भारत की जानब से छोड़े गए एक बड़े सैलाबी रेले के बाइस आरीवाला के मुकाम पर जो हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी जो फसलें थी वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों का बुरा हाल हो चुका है। और उसके साथ ही ये पानी जो है वो ज़मीनी कटाव के साथ जो करीबी आबादियां और छोटे मोमाजात बस्तियां हैं उनमें दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मुतासरीन जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। इसी तरह इंतज़ामिया की जानब से मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि मकीन जो है दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां हैं कि वो फौरी तौर पर इनखला करके या तो फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं या जो अपने महफूज मुकामात है उन पर मुंतकिल हो जाए। मैं आपको यह बताता चलूं कि जो बाज मुतासरीन है वो खुले आसमान तले रात बसर करने पर मजबूर हैं। तो इसीलिए ये आने वाले दिनों में इंतजामिया का एक कड़ा इम्तिहान होगा कि क्योंकि आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल जो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, शहजाद साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद इमरान जोया कबूला शरीफ से। इमरान जोया, आप किस मकाम पर हैं और क्या हालात हैं इस वक्त यहाँ? जी देखें, कबूला के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जो है वो हर गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है।
पानी के बहाव में बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। सैलाब-ज़दा इलाकों के मकीनों को जो है वो नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि सैलाब-ज़दा इलाकों से जो रास्ते शहर की तरफ जाते हैं इन पर पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। मकीन जो अभी सैलाब-ज़दा इलाकों में बैठे हैं उनको यहाँ से निकलना अब जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। पानी के इजाफे से मज़ीद कई घर और फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कबूला के सैलाब-ज़दा इलाकों में हर गुज़रते वक्त के साथ जो है वो पानी में भी इजाफा हो रहा है और मज़ीद जो सैलाबी रेला है वो फसलों को भी तबाह कर रहा है। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही रहेगा। उच्च शरीफ का रुख करेंगे। सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, आपके पीछे मैं पुल भी देख सकता हूँ, पानी भी है यहाँ पर। इस वक्त क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह में रोज़ बरोज़ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो है दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और दरिया के किनारों पर रहने वाले जो बस्तियां हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिनमें बस्ती सरारबाद है, बस्ती तरन बिशारत है, बस्ती इमाम बख्श चांडिया है, बप्पड़ बेलिया है, बस्ती भुट्टा है, बस्ती झुल्लन है और बस्ती बेटलंगा के तमाम तर देहात है वो, क्योंकि दरिया किनारे पर वाक़ हैं और इस वक्त जो है पानी की जद में आ चुके हैं और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात भी वो भी पानी बुर्द हो चुकी हैं। ज़मीन उनको भी शदीद जो है नुकसानात पहुँचे हैं, जिसके बाद शदीद परेशानी का शिकार है किसान हों, ज़मींदार हों, यहाँ पर शदीद परेशानी का शिकार है। जबकि इंतज़ामिया की तरफ से जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तर लोगों को जो है अपने अपने माल मवेशी और अपनी कीमती सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है कि किसी किस्म के जो है बड़े साने से बड़े हादसे से बचा जा सके। ठीक है सज्जाद, साथ ही रहेगा। नैयर आलम हमारे साथ हैं वज़ीराबाद से। नैयर आलम, किस मकाम पर आप किस जगह पर हैं और यहाँ पर क्या मामला हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इलाका दरिया चनाब के मकाम पर। यहाँ पर जो है वो इस वक्त दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगर बात करें हेड मराला की, तो हेड मराला के मकाम पर भारतीय जारियत की आबी जारियत की वजह से वहाँ पर जो है वो 4,80,000 क्यूसिक पानी इस वक्त जो है वो उसकी आमद रिकॉर्ड की गई है। जबकि हेड मराला से दरिया चनाब में पानी का अखराज जो है वो 4,70,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वक्त वज़ीराबाद के मुकाम से जो है वो दरिया चनाब में तकरीबन 3-3.25 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है और खानकी बैराज पर जो है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी की आमद का सिलसिला जारी है। तो वज़ीराबाद का इलाका रसूल नगर है, उसके करीबी गाँव कोट बेला का इलाका है। उस गाँव को सैलाबी पानी से शदीद ख़तरा लाक हो गया है, क्योंकि आगे ही उस गांव की सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। दरिया की टक्कर पे होने की वजह से गांव को अहले इलाका को शदीद ख़तरा है। वहाँ पर भी ऐलानात करवा कर जो है वो लोगों को वार्निंग दी गई है कि फौरी तौर पर जो है वो गाँव छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ठीक है नैयर, साथ ही रहेगा। कश्मीर का रुख करेंगे और ज़ुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आप किस जगह पर हैं और यहाँ से आपके पास क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो बरकरार है। अगर इसी तरह पानी की बात की जाए तो इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 3,14,496 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पानी का जो अखराज है वो 2,81,262 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर 3,000 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई है। अगर इसी तरह कच्चे की बात की जाए तो कच्चे के इलाके में मुसलसल जो है पानी के इजाफे के बाद वो कच्चे के मुतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि कच्चे में खड़ी जो मुख्तलिफ फसलें हैं, गन्ने, कपास, मूंगी समेत दीगर जो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो भी ज़ेर आब आ चुकी थी। जबकि जो कच्चे के मकीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत कच्चे से पक्के की तरफ नकल मकानी करने में पर मजबूर हैं। और वो जो ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। कंट्रोल रूम का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। जबकि यहाँ पर गुड्डू बैराज के मकाम पर 3 रोज़ कबल ऊंचे दर्जे का यहाँ पर सैलाब बरकरार था, जिससे कच्चे के गाँव साजनवा गुड़, बख्शन शाह समेत दीगर जो कच्चे के इलाके थे
वो ज़ेरे आब आ चुके थे। ताहम अब तक जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई भी हिफाजती इंतजाम रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम नुमाइंदगान का जो कि हमें सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों से। तो नाज़रीन, हम सैलाबी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 4,79,331 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस तरह से कि सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जाता है, जबकि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 4,79,331 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया कि हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हुआ जाए। इसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू के लिए भी अलर्ट कर दिया गया है टीम्स को और लोगों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो अपने आप को महफूज मकामात पर ले जाएं।